हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। 2 अप्रैल मार्केट क्लोज हो चुकी है। आज जो हम एनालिसिस करेंगे वो हम एनालिसिस करेंगे 4 अप्रैल निफ्टी की एक्सपायरी की कि मार्केट किस हिसाब से ट्रेंड में जा सकता है, क्या डायरेक्शनल हो सकती है मार्केट की और कितने मतलब किस परसेंट हिसाब से आपको रिजल्ट मिल सकता है। ठीक है, उससे पहले मैं अगर आपको बताऊं, मैंने मार्च मंथ की एनालिसिस की थी निफ्टी बैंक निफ्टी में, दोनों में ही, और बहुत ही अच्छा रिटर्न आया था। आप जाके ट्रेडिंग व्यू पे जाके मुझे चेक कर सकते हैं। ट्रेडिंग व्यू पे मेरा जो नाम है वो नवीन टीटीआर नाम से है। बस आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिल जाएगा, आप वहां जाके ज्वाइन कर सकते हो। मुझे अभी अप्रोक्स 39 लोग फॉलो कर रहे हैं, बहुत अच्छा रिटर्न उनको मिल रहे हैं। मेरी बात भी हुई थी ट्रेडिंग व्यू पे उनसे, तो वो बोल रहे थे कि सही एनालिसिस आ रही है, अच्छी एनालिसिस और एनालिसिस चाहिए, तो उनके लिए, आप लोगों के लिए जो लोग नए आए हैं, आप जाके ट्रेडिंग व्यू पे जाके फॉलो कर सकते हो। इसी के नीचे ही लिंक है जहां पर आप ट्रेडिंग व्यू, अगर आपने नहीं डाउनलोड किया तो आप डाउनलोड कर सकते हो, साइन अप करो। पहली एनालिसिस वहीं पर आती है। वीडियो आने में डिले हो जाता है, वीडियो कई बार शेड्यूल हो जाती हैं, डिले होता है। बेटर है आप ट्रेडिंग व्यू पे करो, इमीडिएट नोटिफिकेशंस आती हैं। मैं आपको नोटिफिकेशंस भी दिखा देता हूँ, इमीडिएट बेसिस पे होता है। ठीक है, और कोई भी अगर आपको दिक्कत आए तो वो आप मेरे से डायरेक्टली बात भी कर सकते हो ट्रेडिंग व्यू पे। ठीक है, चलिए अब एनालिसिस की बात करते हैं। पहले यहाँ पर आप एनालिसिस देखो, मैंने यहाँ बोला था मार्च मंथ में कि मार्केट उस टाइम पे 22,141-42 पे चल रही थी। मेरा पहला पोस्ट जो आया था यार, वो ड्यू टू सम रीजन वो इन्होंने हाइड कर दिए थे ट्रेडिंग व्यू ने, बिकॉज मैंने यहाँ पर लिंक दे दिया था, वो लिंक यहाँ पर अवेलेबल नहीं है। तो 22,142 पे मैंने यहाँ पर एनालिसिस करके डाल दिया था। कुछ लोगों ने देख भी ली थी, बट उसके आई थिंक 22 की शाम को या 23 की सुबह सुबह इन्होंने पोस्ट हटा दिया था। फिर मैंने ये दोबारा से एनालिसिस करके डाली, आई थिंक 22 को ही हुआ था ये, हाँ। तो मैंने ये बोला था कि मार्केट 22,142 से करेक्ट होएगी और 21,950 तक जाएगी। दैट मीन्स मैं यहाँ से सीधे सीधा 100 पॉइंट की करेक्शन देख रहा था। देन उसके बाद एक बढ़िया मोमेंटम मैंने सोचा था, तो वो बढ़िया मोमेंटम यही था, 22,300 का लेवल निकल के आया था। अब मार्केट ने क्या दिया, मार्केट ने बहुत बढ़िया रिवॉर्ड दिए। अगर मैं बात करूं यहाँ पर आपको 22 तारीख की, आप देख रहे हो मार्केट चल रही है बुलिश, बिल्कुल बुलिश चल रही है। कोई मोमेंटम कहीं पर ब्रेक नहीं हो रहा था। 50 ईएमए के ऊपर ऊपर काम कर रहे थे, चलिए मैं 50 ईएमए भी लगा देता हूँ, 50 ईएमए के ऊपर ऊपर काम कर रही थी। ठीक है, यहाँ पर मेरे को लगा था कि ये जो कैंडल बनी है थोड़ी अनडिजर्विंग कैंडल बनी है। ठीक है, उसके बाद इसने नेगेटिव बनाया, क्योंकि यहाँ सेलर्स बैठे हुए थे। ठीक है, आप पिछला देखोगे, पिछला मोमेंटम यही था। और ये जो पैटर्न था ना, इसको पैटर्न को कहते हैं इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न। तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ से मुझे पता था कि यहाँ से इसने क्या करना है, S4 टच करना ही करना है। तो सेम वही लेवल आया, नेक्स्ट डे गैप डाउन ओपनिंग हुई, और आप देख सकते हो कि 21,950 का इसने 21,947.90 का इसने लो बनाया, और यहीं से मोमेंटम आया। जैसे 50 मूविंग एवरेज के ऊपर गई, हल्का से रिटेस्ट करके यहाँ पर और कंफर्मेशन मिली, और मार्केट ऊपर जाती गई। ठीक है, अब मार्केट, हमारा लेवल था, मार्केट था 22,300 का, 22,300 का लेवल इसने यहाँ पर ब्रेक कर दिया था। उसके बाद कंसोलिडेट हुई थी अच्छे टाइम के लिए। देन फिर यहाँ पर एक और मोमेंटम आया, यहाँ तक हमारा टारगेट था, यहाँ पर हमने अपना सब काम निपटा लिया था। उसके बाद देखो मोमेंटम आया, क्योंकि मोमेंटम में बने रहना का मतलब ये होता है 50 मूविंग एवरेज के ऊपर, 200 मूविंग एवरेज के ऊपर हो तो आप बने रहो। ठीक है, यही हुआ, ऊपर मोमेंटम गया, ब्रेक हुआ, रिटेस्ट लिया, एंड देन फिर मोमेंटम के साथ मार्केट चल रही है। ठीक है, अब इसी चीज की एनालिसिस मैं आज आपको बता रहा हूँ। बेसिकली अगर आप यहाँ देखोगे ना यार, अभी मेरे को फ्लैग पैटर्न दिख रहा है। फ्लैग पैटर्न कैसे दिख रहा है, कई कहेंगे यार यार ये क्या है, ये फ्लैग पैटर्न थोड़ना है। यार एक काम करो, यहाँ से ना आप लाइन पे चले जाओ। ठीक है, अब बताओ, ये फ्लैग पैटर्न नहीं बन रहा आपका? अगर यहाँ पर आपका गैप हुआ है, दैट मीन्स प्राइस ने तो वो चीज कवर की है ना यार। प्राइस तो पूरा कवर करके गया, चाहे गैप डाउन हो, ये गैप अप हो, कुछ भी हो। ठीक है, अब उस हिसाब से आप देखोगे फ्लैग पैटर्न बन रहा है, पोल पोल एंड फ्लैग पैटर्न। ठीक है, अब इस पैटर्न में क्या हो सकता है, देखो इस पैटर्न में कुछ भी हो सकता है। इस पैटर्न में आप कह सकते हो कि यहाँ से मार्केट ऊपर भी जा सकते हैं, यहाँ से मार्केट नीचे भी जा सकती है। ठीक है, अब आप देखोगे यहाँ पर मार्केट ने क्या किया, एक डब्लू फॉर्मेशन में चल रहा है। ठीक है, अब जब ये ब्रेक हो जाएगा, या तो इधर अप साइड में या इधर डाउन साइड में। ठीक है, तो वही एनालिसिस है अब आपके सामने मैं पेश कर रहा हूँ, अपनी आज की एनालिसिस जो मैंने आज
2 अप्रैल को की है, 4 की एक्सपायरी की। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हो मार्केट क्या चल रही है। पिछला पैटर्न आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, ये 15 मिनट के ऊपर एनालिसिस है। यहाँ पर आपका पोल एंड फ्लैग पैटर्न बन रहा है। अब हम एक जोन में चल रहे हैं, कंसोलिडेशन जोन है। ठीक है, ये एक येलो एरिया है जिसको आप कह सकते हो कि ये एक साइडवेज जोन चल रहा है। अब जब तक ये साइडवेज जोन आपका ब्रेक नहीं होगा, ठीक है, तब तक आप एंट्री मत लेना या एक कोई बड़ी अमाउंट से ट्रेड मत करना। स्कैल्पिंग करनी है करो। अब मैं आपको दिखाऊंगा टेलीग्राम पे भी मैं कैसे बता देता हूँ कि जिसको मॉर्निंग में स्कैल्प करनी हो स्कैल्प कर सकते हो, उसके लेवल भी डिफाइन हो जाते हैं। ठीक है, जैसे ही ये लेवल आपका 22,500 का लेवल ब्रेक होके अगली कैंडल सस्टेन होती है किसी भी टाइम फ्रेम पे आपके, ठीक है, आप स्कैल्पिंग करते हो, दैट मीन्स अगर आप 1 मिनट पे, अब यहाँ पर बोलेंगे जी हमने तो 1 मिनट पे देखा था और यहाँ से 1 मिनट पे वो रिवर्सल हो गया था। तो जब आप 1 मिनट पे देख रहे हो स्टॉप लॉस भी लगाओगे, और 1 मिनट का मतलब ये नहीं ना कि आप पूरे दिन की कैंडल होल्ड करोगे या पूरे दिन का टारगेट होल्ड करोगे। वो डिफाइन होता है। 1 मिनट पे अगर आप कर रहे हो तो आप मैक्सिमम 5 मिनट तक की होल्डिंग रखोगे, उससे ऊपर क्यों लेके जाओगे। अगर आपको लगता है 5 मिनट के ऊपर ट्रेड करते हो, स्टैंडर्ड टाइम जोन 5 मिनट है, तो आप टाइम फ्रेम स्टैंडर्ड टाइम फ्रेम जो होता है वो 5 मिनट का होता है, तो आप 5 मिनट 15 मिनट पे करते हो तो अगली कैंडल का वेट करोगे, देन उसके बाद मोमेंटम में घुसोगे। 22,500 अगर ऊपर जाता है मार्केट, ठीक है, अगली कैंडल सस्टेन होती है, इस प्रीवियस कैंडल का स्टॉप लॉस रखो, या एक और प्रीवियस उससे 2 प्रीवियस कैंडल का स्टॉप लॉस रखो और जाके मार्केट को ट्रेल करो। दो क्यों बोल रहा हूँ उसका रीजन है, देखो कई लोग होते हैं स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस फॉलो करते हैं, जहां एंट्री लिए उससे बस 5 पॉइंट नीचे का ले लेते हैं। कई ऐसे होते हैं जो थोड़ा लाइटली स्टॉप लॉस रखते हैं कि प्रीवियस कैंडल का स्टॉप लॉस, उससे अगर वहां टच किया हल्का फुल्का नीचे मैनुअली एग्जिट कर देंगे। ठीक है, अब कई लोग होते हैं जो होते हैं पोजिशनल वाले, जो थोड़ा लंबा स्टॉप लॉस रखते हैं। वो क्या करते हैं कि वो रखते हैं कि अगर आज मार्केट चल रही है आपकी 22,430 पे, उनका जो स्टॉप लॉस निकल के आ रहा है यार 22,400 का निकल के आ रहा है, वो थोड़ा कहेंगे कि जी हम थोड़ा और ले लेंगे ताकि हमारा स्टॉप लॉस हिट ना हो। वो 20-25 पॉइंट और थोड़ा ले लेंगे क्योंकि उनके रिस्क एंड रिवॉर्ड बहुत बड़े हैं। वो रिस्क एंड रिवॉर्ड 1:5 पे काम करते हैं, 1:6 पे काम करते हैं। ठीक है, उस हिसाब से पोजिशनल वाले हैं। चलिए, अब आपको क्या करना है, कॉल साइड में एंट्री तब लेनी है जब आपका 22,500 का लेवल ब्रेक होके ऊपर जाएगा। ठीक है, 22,500 का लेवल आपका ब्रेक होता है तो आपको मिलते हैं 22,614, 22,650 और 22,694, 700 में से 6 पॉइंट कम। ठीक है, ये आपको लेवल निकलते हैं। अब सेम पुट साइड में, अगर पुट साइड में आपकी मार्केट ये ब्रेक करती है लेवल 22,320, 22,310 का लेवल ब्रेक करती है, तो इमीडिएट बेसिस पे आपको बढ़िया से टारगेट मिलेंगे जो होंगे 22,185। ठीक है, 22,150। अगर जिस दिन 22,185 ब्रेक हो गया, 150 बाय डिफॉल्ट आपको मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, टारगेट 1 अचीव हुआ तो टारगेट 2 मिल ही जाएगा, 35 पॉइंट का ही है बट आपको अचीव होएगा। बट यहाँ पर अगर आपका 22,613 आपका अचीव हुआ, उसका मतलब ये नहीं कि 22,650 होएगा। ठीक है, उसका रीजन होता है सेलिंग, जब आती है तो सेलिंग अच्छी खासी सेलिंग आ जाती है। ठीक है, मोमेंटम आता है तो 3 कैंडल बड़ी कैंडल बनाता है, उसके बाद चौथी भी बना देता है, साइडवेज होती है, फिर एक और मोमेंटम आ जाता है। सेलिंग में हमेशा ये होता है। ठीक है, ऊपर साइड में क्या होता है, कॉल साइड में ऊपर मार्केट जाएगी, इसको टच करेगी, हल्का से रिवर्सल लेगी, फिर यहीं साइडवेज जाएगी, यहाँ से रिवर्स भी आ सकती है। तो वो होता है बेयरिश और बुलिश का मोमेंटम। ठीक है, चलिए, अब आपको अगर डिटेल वीडियो समझ में आ गई, ठीक है, आपको अगर इन डिटेल डिटेल में पढ़ना भी है तो मैंने यहाँ पर पूरे समझा रखा है कि आपको क्या करना है। पॉइंट 1 येलो के अंदर कोई भी मैक्सिमम अमाउंट के साथ ट्रेड नहीं करनी, वो लेवल दे दिए। बुलिश मोमेंटम आया तो आपके टारगेट्स ये हो सकते हैं, बेरिश मोमेंटम आया तो ये हो सकते हैं। ठीक है, सेलिंग का मैं आपको बता चुका हूँ, सेलिंग बहुत बढ़िया आती है जब भी आती है। ठीक है, अगर आप ट्रेडिंग व्यू पे ये देख रहे हो तो आपको मेरे 2 लिंक मिल रहे होंगे। पहले जहां आप वीडियो देख रहे हो यूट्यूब है, यूट्यूब पे आप जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और वीडियोस भी देख सकते हो, जैसे मैं बताता रहता हूँ 50 मूविंग एवरेज होगी, शॉर्ट वीडियोस भी आती रहती हैं। ठीक है, अगर आप ट्विटर पे भी फॉलो करना चाहते हो तो मैं सेम पोस्ट ट्विटर पे भी डालता हूँ, आप ट्विटर पे जाके मुझे फॉलो कर सकते हो। ठीक है, यहाँ मैं अपना आज से ही मैंने चालू किया तो आप जाके एनालिसिस देख सकते हो इसके। ठीक है, रही बात, हाँ, टेलीग्राम के बेनिफिट्स ये हैं, देखो टेलीग्राम पे एक कोलैबोरेटेड होता है, जोन होता है जहां पर आपको पर्सनली मैसेज भी आते हैं तो आप वहां पर रिप्लाई कर सकते हो। 1 अप्रैल को अगर आप जाओगे मार्केट को देखोगे, 1 अप्रैल को तो मार्केट ने किस हिसाब से ट्रीट किया था। ठीक है, 1 अप्रैल की मैं बात करता हूँ यहाँ पर। ठीक है, पहले ही 5 मिनट के अंदर इतनी बड़ी कैंडल बन गई, तो ये देखते ही मैंने सीधा यहाँ पर मैसेज किया था। ठीक है, कि निफ्टी एनालिसिस मार्केट एक रेंज बाउंड में है बिकॉज लास्ट डे बिग रैली आई थी। ठीक है, उसके बाद 2 ट्रेडिंग सेटअप
बनते हैं यहाँ पर, ठीक है। पहला, डार्विस बॉक्स थ्योरी। जब तक बॉक्स ब्रेकआउट ना मिले तब तक आप ट्रेड मत करना। लेवल्स आ रहे हैं 22,530 के बाद कॉल साइड का, और ये हो गया आपका बुलिश मोमेंटम। 22,460 के बाद आपका पुट साइड का, ठीक है। अगर आप जाओगे तो 22,530 तो आपका ब्रेक ही नहीं हुआ, तो आपका कॉल साइड का बना ही नहीं। अब मेरा दूसरा क्या था पुट साइड का, 22,460। अब आप 22,460 पे जाओगे तो 460 के बाद कोई बढ़िया सी कैंडल नहीं बनी। ये ब्रेक हुआ था, ठीक है, ये ब्रेक हुआ, उसके बाद अगली कैंडल का वेट करोगे ना, विग इतनी बड़ी आ गई। मतलब आप यहाँ समझ सकते हो कि यहाँ क्या हो रहा है। 22,440 पे क्या हो रहा है कि यहाँ पर सेलर भी है बायर भी है। अब बाय प्राइस पूरा नीचे गया, बायर ने ऊपर धकेल दिया और प्राइस ऊपर लेके चले गए, तो कोई मोमेंटम मिला ही नहीं, ठीक है। फिर मैंने बोला था स्कैल्पिंग कर सकते हो 22,520 से 530 के बीच में, जहां से रिजेक्शन मिले, जो हमारा बॉक्स ब्रेकआउट का है, जहां से रिजेक्शन मिले छोटे से स्टॉप लॉस से ट्रेड कर लो, ठीक है। ये पुट साइड में हो गया। अब आप जाओगे चार्ट पे, 22,520 पे आपको यहाँ पर भी रिजेक्शन मिला था, ठीक है। आपको कितने पॉइंट मिल गए यहाँ से, अब जाओगे देखोगे तो आपको अप्रोक्स यहाँ पर 40 पॉइंट मिल गए, ठीक है। फिर आपको यहाँ पर भी मिला 10 बजे। मैंने ये किस टाइम डाला था, ये डाला था 9:56 पे डाला था। 10 बजे एग्जैक्ट आपको तब मिला था, ठीक है। ये प्राइस देखते ही मेरे को लगा था यहाँ से रिजेक्शन आना आना है, इसलिए मैंने यहाँ पर बताया। अब देख रहे हो, यहाँ से भी पकड़ लेते अगर आप, या छोटे टाइम फ्रेम पे भी, तो भी आपको 40-50 पॉइंट मिल रहे हैं। 50 पॉइंट मिल रहे हैं, दैट मीन्स आपको 25 रुपए प्रीमियम मिलना इन द मनी का। स्कैल्पिंग तो यही होती है, ठीक है। तो आपको अगर थोड़ी एनालिसिस चाहिए या थोड़ा डिस्कशन में करना, आप ट्रेडिंग व्यू द ट्रेडिंग रूल्स करके मेरा है, आप यहाँ पर टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो। और एक्स के बारे में आपको बता चुका हूँ, ट्विटर के बारे में आपको बता चुका हूँ, प्लस में आपको ट्रेडिंग व्यू के बारे में बता चुका हूँ। यूट्यूब तो आप जहाँ देख रहे हो, आप यूट्यूब पे ही देख रहे हो। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अपने भाई को सपोर्ट करो, फॉलो करो। यहाँ पर अभी 40 फॉलोवर्स हो गए, ठीक है। मैं एम करता हूँ कि यार इस एक्सपायरी तक आप यहाँ 100 करा दो जल्दी से जल्दी, ठीक है। लिंक ट्रेडिंग व्यू का मेरी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है, और जिन्होंने डाउनलोड ही नहीं किया, उसी के नीचे वाला लिंक आप जाओ, चेक करो, डाउनलोड करो, और आप इंजॉय करो। एनालिसिस, जब एक गाइडेंस मिल जाती है, एक एनालिसिस मिल जाती है ना, उसके बाद ट्रेडिंग करनी बहुत आसान हो जाती है, ठीक है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू गाइस फॉर सपोर्टिंग।